आचार्य चाणक्य एक महान विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे। वे नीति, नैतिकता और न्याय के प्रतीक थे। महान ज्ञानी और राजनीतिज्ञ चाणक्य ने अपनी नीति के माध्यम से नीति, न्याय और धर्म पर अनमोल उपदेश दिए हैं। उनकी ये अनमोल नीतियां आज भी मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त को राजधर्म, राजनीति, नीति, नैतिकता और सही नेतृत्व के सिद्धांत समझाए हैं। इसके साथ ही इसमें संसार, जीवन, व्यक्ति और नियमों की विवेचना की गई है। चाणक्य नीति आज भी व्यक्ति के विकास, नैतिकता और प्रबंधन के सिद्धांतों के लिए बेहद लोकप्रिय है। यहाँ ऐसे 7 आदतों की चर्चा की गई, यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति साल 2025 में तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं ये आदतें। चाणक्य ने अपनी विलक्षण बुद्धि से जीवन के हर पहलू को समझा। उन्होंने नीति, राजनीति और धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। उन्होंने यह भी सिखाया कि सफलता के लिए संयम, विवेक और धर्म का पालन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्य और न्याय का पालन ही मनुष्य को महान बनाता है। चाणक्य नीति में धन, सफलता और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहरी और व्यावहारिक बातें कही गई हैं। जीवन की समस्याओं का हल बताया गया है। उनकी नीतियां न केवल नैतिकता और धर्म का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि करियर और सफलता की बुलंदियों तक पहुंचने में भी सहायक है। पहली नीति, कभी साझा न करें, रणनीति। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी रणनीति कभी साझा न करें। आचार्य चाणक्य जी की सीख है, आपकी योजना आपकी है और आपकी सफलता का बीज उसी में छिपा है। इसे उजागर करने का मतलब है उस बीज को दूसरों को सौंप देना। इसलिए अपने विचारों और रणनीतियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है। दूसरी नीति, चाणक्य नीति सिखाती है कि योजना की गोपनीयता आपकी सफलता की जड़ होती है। अगर आपने अपनी गुप्त योजना को उजागर कर दिया तो यह वैसा ही है जैसे पेड़ की जड़ को कमजोर कर देना। चाणक्य जी की अनमोल सीख है कि अपनी योजना का खुलासा मत करें, क्योंकि दुनिया इसे या तो चुरा लेगी या नष्ट कर देगी। तीसरी नीति, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अतीत में की गई गलतियां हमारे लिए सबक हैं, लेकिन उनकी चर्चा करना भविष्य के दरवाजे बंद कर सकता है। गलतियों को बार बार याद करना और उनका जिक्र करना ऐसा है जैसे पुराने घावों को बार बार कुरेदना। चाणक्य का मानना था कि अतीत से सीखो, लेकिन उसे अपना बोझ मत बनाओ। इसलिए आज ही इस आदत को छोड़ दें। चौथी नीति, चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपनी कमजोरियों के बारे में दूसरों को न बताएं। चाणक्य का कहना है कि आपकी कमजोरियां आपकी ढाल नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप इन्हें दुनिया के सामने खोलकर रख देंगे तो लोग इन्हें आपके खिलाफ हथियार बना लेंगे। पांचवी नीति, चाणक्य नीति में आलस को सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। ये ऐसा अदृश्य शत्रु है जो आपको पीछे खींचता है, जबकि आपके सपने और लक्ष्य आगे बढ़ने की पुकार लगाते हैं। चाणक्य की अनमोल सीख है कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। आलसी व्यक्ति के लिए अवसर भी एक बोझ बन जाता है। छठी नीति, चाणक्य नीति के अनुसार समय वह खजाना है जो हर किसी के पास बराबर होता है, लेकिन इसका सही उपयोग करने वाले ही अमीर बनते हैं। समय को बेवजह गंवाना ऐसा है जैसे बहते पानी में सोना फेंक देना, जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते हैं। सातवीं नीति, चाणक्य नीति कहती है कि दूसरों से अपनी तुलना करना ऐसा है जैसे अपनी चमक को दूसरे के आईने में ढूंढना। ऐसा करने से आप न केवल अपनी खासियत को नजरअंदाज करते हैं, बल्कि खुद को बेवजह छोटा महसूस करने लगते हैं। विदुर कहते हैं कि अपनी तुलना केवल अपने कल से करें। दूसरों की सफलता आपकी प्रेरणा बन सकती है, लेकिन तुलना का जहर आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति जिस संगत में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति अच्छे काम और बुरे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति बुरे काम करता है। चाणक्य नीति के अनुसार काम की गलत आदत लगने वाले लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर नष्ट होता जाता है। इसलिए इस आदत को त्याग देने में ही
व्यक्ति की भलाई होती है। आचार्य चाणक्य का यह मानना है कि ज्यादा लड़ने की आदत एक दिन व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो बहुत झगड़ालू किस्म का होता है और जिसे छोटी छोटी बातों पर अधिक गुस्सा आता है, उसके साथ कोई व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता है और ऐसे व्यक्ति की मदद करने से भी लोग घबराते हैं। यही कारण है कि अधिक झगड़ने की आदत व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने की आदत होती है, उन्हें अपनी इस आदत को जल्द से जल्द कम करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अधिक पैसा खर्च करने की ये आदत व्यक्ति को बहुत जल्द बर्बाद कर सकती है। इसलिए चाणक्य का यह मानना है कि व्यक्ति को हमेशा उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए जितना आवश्यक हो। ऐसे लोग जो अपने आचरण और अपनी संगति पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बारे में चाणक्य का यह मानना है कि ये अपनी बर्बादी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सही आचरण मनुष्य के जीवन को अच्छा और अर्थसंगत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालच व्यक्ति से ऐसे गलत काम करा लेता है जो कभी सोचा भी नहीं होगा। लालच में आकर इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच व्यक्ति को चैन से नहीं जीने देता है। साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालच व्यक्ति की बुद्धि का विकास रोक देता है। साथ ही किसी चीज को पाने का मोह उसे इतना अधिक लालची बना देता है कि उसके सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है। लालच का त्याग करने में ही भलाई है, वरना सफलता कभी नहीं मिलेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंसान थोड़े देर के गुस्से में सब चीज बर्बाद कर देता है। जो व्यक्ति अक्सर गुस्से में रहता है, उसे तनाव होता ही है। साथ ही गुस्सैल व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता है। उसकी बुद्धि के साथ शरीर का भी नाश हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति चाहे खुद को कितना भी भाग्यशाली समझता हो, लेकिन उसे कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हर कार्य को शुरू करने से पहले एक कार्य योजना बनानी जरूरी है, ताकि वह कार्य अच्छे से पूर्ण हो सके। वहीं जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी कार्य शुरू कर देता है, उसे जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है, जिस कारण व्यक्ति को कभी तरक्की नहीं मिल पाती और वह अपने पास जो है उसे भी खो देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सही में सफल होना है, तो उसे अपना लक्ष्य किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बताने पर आप आगे चलकर मात खा सकते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को खो सकते हैं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप भरोसा करके अपना लक्ष्य बता रहे हैं, आगे चलकर वही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति को हमेशा ईमानदार और निष्ठावान बनने पर जोर दिया है। उनके अनुसार बेईमान व्यक्ति एक दिन आपकी प्रतिष्ठा खो देता है और अपने ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं ईमानदार व्यक्ति दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा करता है। यही विश्वास आगे चलकर उसके लिए सफलता के रास्ते खोलता है। आचार्य चाणक्य लोगों को सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो दूसरों के साथ दुराचार करता हो। जो इंसान दुष्ट स्वभाव को हो या फिर अकारण ही लोगों को नुकसान पहुंचाता हो, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोगों से दोस्ती व्यक्ति को भारी पड़ सकती है और उसे बर्बाद कर सकती है। चाणक्य के मुताबिक हर व्यक्ति पर उसके संगति का प्रभाव पड़ता है। विद्वानों के अनुसार अगर किसी का व्यक्तित्व जानना है तो उसके दोस्तों के बारे में पता करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग उपरोक्त लिखे अवगुणों से युक्त लोगों से दोस्ती रखते हैं, उनके यश व सम्मान में गिरावट होती है। यहाँ तक कि दुष्ट व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों न हो, उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मणि से अलंकृत होने के बावजूद भी सांप खतरनाक ही होता है। आचार्य चाणक्य ने धार्मिक कार्यों को काफी महत्व दिया है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य में गलती कर देता है तो शुभ परिणाम मिलने की बजाय विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि धार्मिक कार्यों के दौरान व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि गलत दवा के इस्तेमाल से भी
विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ता है। नीति शास्त्र के अनुसार बीमारी के दौरान दवा का गलत इस्तेमाल करने से जीवन तक खत्म हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को दवा का सेवन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी होता है। नीति शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति को धन के इस्तेमाल की सही जानकारी न हो तो कुछ समय में सब नष्ट हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को धन के खर्च के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे बिना वजह बेकार के कामों में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गुरु की भूमिका अहम होती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने गुरु की बात नहीं मानते या उनकी अनदेखी करते हैं वह जीवन के सुखों से वंचित रह जाते हैं। चाणक्य का मानना है कि ज्यादा भोजन करने वाले व्यक्ति के घर खुशियां नहीं बल्कि दरिद्रता आती है। ऐसे लोग जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार एक चरित्रहीन महिला शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर देती है, इसलिए कभी भी ऐसी महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाएं तरक्की की राह में बाधा बनती है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए और चरित्रहीन लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसके अलावा बेवकूफ शिष्य को कभी नहीं समझाना चाहिए। ऐसे में उसके ऊपर अपना समय और बल खर्च करने का कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे शिष्य केवल अपनी सुनते हैं और दूसरों की बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। चाणक्य नीति अनुसार बीमार मनुष्य नकारात्मकता फैलाता है और हमेशा दुखी रहता है। दुखी और बीमार लोग दूसरों को भी खुद के जैसा बना देते हैं और उन्हें सफलता हासिल नहीं करने देते हैं। ऐसे में इन लोगों से भी उचित दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं या किसी लत के शिकार होते हैं, उन्हें भी अपने आसपास नहीं रहने देना चाहिए। स्वार्थी और लालची लोगों से भी दूरी बनाकर रखें। चाणक्य नीति के अनुसार इंसान को कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जो किसी से शत्रुता मोल ले और आगे चलकर या आपके लिए भारी पड़ जाए। इसलिए कोशिश करें कि अपने गुस्से पर बहुत काबू करके रखें। किसी भी ऐसे इंसान को अपनी कोई चीज ना बताएं जो आगे चलकर आपका भरोसा तोड़ सकता है। दरअसल सफलता का एक मूल मंत्र है कि अपनी चीजों को गुप्त रखें। जितना आप अपनी चीजों को गुप्त रखेंगे उतने ही आप तरक्की की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आज के कोई इंसान को अनुभव नहीं है तो उसे इस बात का एहसास ना दिलाए कि वह कमजोर है। इससे वह आपका दुश्मन बन सकता है। इससे आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे आगे नहीं निकल सकता। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार होने के साथ ही अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ भी थे। परेशानियों से बचने के लिए अक्सर लोग चाणक्य नीति को अपनाते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं की समस्याओं से जुड़े सूत्र है, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी परेशानियों का निवारण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चाणक्य नीति मुसीबतों का रामबाण इलाज है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में निजी जीवन से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़े सभी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। नीति शास्त्र में बताई गई बातें अक्सर लोगों को कठोर लगती हैं, लेकिन ये बातें व्यक्ति को सही और गलत का मार्ग बताती है। आज हर व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छा अनुसार सफलता पाना चाहता है और ऐसा ना होने पर वह जीवन के प्रति निराशा व्यक्त करने लगता है। इस विषय में आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार सफलता हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन अनमोल बातों के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है। सोच समझकर खर्च करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। जितना हो सके उसका संचय करें। मूर्ख लोगों से न करें विवाद। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों पर न करें विश्वास। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। किसी को न बताएं अपना लक्ष्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने लक्ष्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जिस घर में धन के लोभी रहते हैं, जो गलत काम के जरिए पैसा कमाते हैं, एक वक्त के बाद वो बर्बाद हो ही जाते हैं। ऐसे घर में सुख शांति भी नहीं रहती है। इसलिए कमाई के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो, वहां कभी बरकत नहीं होती है। उस घर में पूजा पाठ न होने से नकारात्मकता का वास हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी कभी टिकती ही नहीं। इसलिए कितना भी पैसा कमाने के बाद भी खुशहाली नहीं आती। परिवार हमेशा परेशान रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी घर में महिलाओं का अपमान या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वहां कभी भी बरकत नहीं होती। ऐसे घरों में रहने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं और आर्थिक तंगी से जूझते हैं। महिलाओं का सम्मान करने से घर में खुशहाली होने के साथ धन का संकट भी नहीं आता।